नमस्कार वृषभ राशि वालों। एक बहुत पुरानी और कड़वी सच्चाई है। किसी को मुफ्त में सलाह दे देना बहुत आसान होता है। किसी के अच्छे समय में उसके साथ हंसना बैठना, वक्त बिताना भी आसान होता है। लेकिन जब कोई इंसान दुख में होता है और तब अगर कोई उसे सलाह दे रहा हो, तो सच मानिए, जब तक वही दुख खुद की जिंदगी में दस्तक नहीं देता, तब तक इंसान को यह एहसास ही नहीं होता कि वह असल में इस दुनिया में किस मोड़ पर खड़ा है और उसकी जिंदगी किस दिशा में चल रही है। वृषभ राशि वालों, आप बचपन से ही ऐसे नहीं रहे जो सिर्फ अपने बारे में सोचे। जब से आपने होश संभाला, आपने अपने काम पर ध्यान दिया, परिवार की जिम्मेदारियों को सिर पर रखा और अपने कर्तव्यों के साथ आगे बढ़ते चले गए। अगर आपने जिंदगी में कभी संपत्ति बनाई, धन कमाया या कुछ बचत की भी, तो उसका उपयोग आपने अपने लिए नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के लिए सुरक्षित रखा जो आपकी जिम्मेदारी थे, जो आपके भरोसे थे, जो आपके अंडर आते थे। आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाहती हूं? लेकिन अब यहां एक बहुत अहम बात है जिसे आपको समझना जरूरी है। जब जीवन में असली दुख आता है ना, तब इंसान को यह साफ दिखाई देने लगता है कि वह दुनिया में कहाँ खड़ा है और उसके साथ असल में क्या हो रहा है। आपके जीवन में 2018 से ही परिस्थितियां बदलनी शुरू हो चुकी थीं। क्लेश धीरे धीरे जिंदगी का हिस्सा बनता चला गया। ऐसे ग्रहों का प्रवेश हुआ कि शब्दों में बयान करना भी मुश्किल है। घरेलू तनाव, रिश्तेदारों से टकराव, आर्थिक दबाव, व्यक्तिगत परेशानियां, आत्मसम्मान को ठेस और फिर धीरे धीरे अलगाव और अकेलेपन तक की स्थिति। हर चीज एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आपकी जिंदगी में आती चली गई। लेकिन यही जीवन का नियम है। थोड़ा सा दुख इंसान को आईना दिखा देता है। तभी इंसान को एहसास होता है कि कहाँ गलती हुई, कहाँ जरूरत से ज्यादा झुक गए और सच्चाई असल में क्या है। आज के समय में अब आपको यह साफ समझ आने लगा है कि किस हद तक किसकी मदद करनी चाहिए, कितना समय नौकरी को देना सही है, बिजनेस में किसे ग्राहक समझना है और किसे सिर्फ फायदा उठाने वाला, परिवार को कितना समझना है और कहाँ रेखा खींचनी जरूरी है। क्योंकि सच्चाई यही है वृषभ राशि वालों, 2020 से लेकर 2025 तक कई लोग, कई हालात आपका इस्तेमाल करते रहे। आज जब आप अकेले खड़े हो, तो मन में यह सवाल उठ रहा है कि शायद मुझे अपने लिए भी कुछ कर लेना चाहिए था। लेकिन अब मैं आपको एक बात साफ साफ कहती हूं, जब जिंदगी आपको सोचने का मौका दे, अपने लिए, अपने अस्तित्व के लिए, तो भगवान का धन्यवाद कीजिए। क्योंकि यही वह समय है जब आपको यह समझ आता है कि गलती कहाँ थी और दुनिया असल में कैसी है। आज आप दुनिया देख रहे हैं, लोगों के चेहरे, उनकी सोच, उनका व्यवहार, सब कुछ आज भी आप गलत नहीं है। लेकिन यह दुख, यह मानसिक दबाव, यह तनाव आपको अंदर से बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। और सच्चाई यह है वृषभ राशि वालों, अक्टूबर 2026 तक यह चुनौतियां पूरी तरह खत्म नहीं होंगी, रुक रुक कर आती रहेंगी। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि अक्टूबर 2026 तक आपकी नियति में क्या लिखा है, क्या बदलने वाला है और किस चीज के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसे नाम राशि या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो आइए वृषभ राशि वालों, शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण वीडियो की। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर वीडियो को हाइप जरूर करिएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, जय शनि महाराज। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। वृषभ राशि वालों, वर्तमान समय में आप एक ऐसे योग से गुजर रहे हैं जिसे ज्योतिष में षडाष्टक योग कहा जाता है। यह कोई हल्का या साधारण योग नहीं है। जब कोई भी ग्रह किसी दूसरे ग्रह से छठे या आठवें भाव में स्थित होता है, तो षडाष्टक योग का निर्माण होता है। अष्टम भाव जीवन में मृत्यु, अंत, मोक्ष और गहरे परिवर्तन का संकेत देता है। और षष्टम भाव दुख, संघर्ष, रोग, ऋण और अपनी ही गलतियों से सीखने का क्षेत्र होता है। यानी जब यह योग सक्रिय होता है, तो इंसान अपने ही जीवन को एक अलग नजर से देखने लगता है। वह अपने बारे में सोचता है, अपने अंदर चल रही टूट फूट को महसूस करता है और यह समझने लगता है
कि उसने कहाँ-कहाँ गलत निर्णय लिए और अब क्या सुधार जरूरी है। सामान्य तौर पर जब किसी की कुंडली या गोचर में षडाष्टक योग चलता है, तो व्यक्ति को भारी मानसिक, भावनात्मक और व्यावहारिक कष्टों से गुजरना पड़ता है और यह योग इस समय गोचर में सक्रिय है। लेकिन प्रिय वृषभ राशि वालों, गहराई से देखने पर एक बेहद महत्वपूर्ण बात सामने आती है। अगर षडाष्टक योग बनाने वाले दोनों ग्रह आपस में मित्र हो, तो यही योग धीरे धीरे विष से अमृत में बदलने लगता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जड़ की बहुत सीमित मात्रा दवा बन जाती है और वहीं जड़ अधिक हो जाए तो विनाश कर देता है। यहां स्पष्ट हो चुका है कि केतु और शनि इस समय षडाष्टक योग बना रहे हैं। यह योग मार्च 2025 से सक्रिय हुआ, लेकिन 5 दिसंबर से शनि के मार्गी होते ही यह पूरी तरह प्रभाव में आ गया है और अब यह प्रभाव अक्टूबर 2026 तक बना रहेगा, क्योंकि तब तक सिंह राशि में केतु की स्थिति अपना असर बनाए रखेगी। अब इस योग का सबसे बड़ा असर आपके व्यक्तित्व पर पड़ने वाला है। अक्टूबर 2026 तक आप खुद को इस तरह बदलते हुए देखेंगे जिसकी कल्पना आपने पहले कभी नहीं की थी। सबसे पहला परिवर्तन, जो भावुकता आपको बार बार दूसरों की मदद करने पर मजबूर करती थी, जो हर किसी के लिए खड़े हो जाने की आदत थी, अब वही आदत धीरे धीरे परिपक्वता में बदलने लगेगी। आप मासूम नहीं, अब मैच्योर दिखाई देने लगेंगे। दूसरी बड़ी बात, दुख में हर बार पूजा पाठ या किसी चमत्कार के पीछे भाग जाना अब आपकी प्राथमिकता नहीं रहेगा। आप केवल उन्हीं बातों पर भरोसा करेंगे जो वास्तविक और प्रामाणिक हो। जो लोग सपनों की दुनिया दिखाकर लोगों को जिंदा रखने का खेल खेलते हैं, उनसे आप धीरे धीरे दूरी बनाना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब आपको यह समझ आ जाएगा कि कर्म ही सबसे बड़ा सच है। अक्टूबर 2026 तक आप उन सभी लोगों से उम्मीद रखना बंद कर देंगे जिनसे आपको लगता था कि वे आपका सहारा बनेंगे। अब आप अपनी जिंदगी खुद के भरोसे जीना शुरू करेंगे। जो रिश्ते सिर्फ इंतजार, डिप्रेशन, कर्ज, काम में रुकावट, बदनामी और मानसिक थकावट दे रहे थे, उनसे आप उम्मीद ही छोड़ देंगे। एक साफ संदेश होगा, अब बस यहां तक ही मेरी जिंदगी से बाहर निकलो। अब मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ूंगा। आप धीरे धीरे अंदर से बेहद मजबूत बन रहे हैं। अभी आप टूटे हुए हैं, मेंटली परेशान हैं, भविष्य को लेकर डरे हुए हैं, लेकिन यह सब स्थायी नहीं है। नौकरी की रुकावट, व्यापार की शुरुआत में परेशानी, इन सभी में धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि अब आप अपने जीवन को डिसिप्लिन और ट्रांसफॉर्मेशन की ओर ले जा रहे हैं। आपके मन में यह बात गहराई से बैठ चुकी है कि यह युद्ध मुझे खुद ही लड़ना है। लग्न का शनि और षष्टम भाव का केतु दोनों मिलकर आपको एक ही दिशा में धकेल रहे हैं। प्रैक्टिकल जिंदगी की ओर दोनों ग्रह कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं और यही षडाष्टक योग आपके मन से एक ही बात कह रहा है, इंडिपेंडेंट बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। अक्टूबर 2026 तक आप हर उस इंसान को अपनी जिंदगी से बाहर कर दोगे जो टॉक्सिक है, जो सिर्फ आपकी कमियां निकालता है और जो आपको जीने नहीं देता। इतना सुन सुनकर आपका दिमाग थक चुका था कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब आप किसी की नहीं सुनेंगे। थोड़ा अजीब व्यवहार, थोड़ी सनक, थोड़ी पागलपन जैसी सोच, हाँ, ऐसा होगा क्योंकि अब आप खुद की सुनने वाले हो। और यही सच है, बिना सनक, बिना जुनून जिंदगी में कुछ भी हासिल नहीं होता। हाँ, अक्टूबर 2026 तक तनाव रहेगा, डिस्टरबेंस रहेगा, लेकिन वह इसलिए है ताकि आप खुद को मजबूत बना सको। रो, हंसो, टूटो, संभलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यह समय अपने पैरों पर खड़े होने का है। भगवान ने यह दुख आपको सजा देने के लिए नहीं, दुनिया दिखाने के लिए दिए हैं। बुरा लग रहा है, लगने दो, यही सच है, यही रास्ता है। वृषभ राशि वालों, अब एक बहुत बड़ी सच्चाई पर आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत आखिर हुई कहां? आप मूल रूप से इमोशनल इंसान रहे हो, और जो इंसान इमोशनल होता है वही दूसरों को दिल से इमोशनल सपोर्ट भी देता है। यही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चूक रही। जो भी इंसान खुद डिस्टर्ब रहता था, जो भी अपनी नेगेटिव सोच, अपनी परेशानियां, अपनी हार, अपनी शिकायतें लेकर आपके पास पहुंच जाता था, आप सबको बैठाकर मुफ्त में ज्ञान देते रहे, मुफ्त में समय देते रहे, और सबसे कीमती चीज, अपना मानसिक और भावनात्मक समय
उन पर खर्च करते रहे। कोई कहता हम बर्बाद हो रहे हैं, कोई कहता हमारे साथ ऐसा हो गया, कोई कहता जिंदगी खत्म हो गई। और आप ज्ञानी बाबा बनकर उनके इमोशनल रिश्ते में घुसकर उन्हें संभालते रहे। अब यही सबसे पहले खत्म होगा। ऐसे हर इंसान को आप अपनी जिंदगी से बाहर निकालने वाले हो। सीधा और साफ। अपनी नेगेटिविटी लेकर मेरी जिंदगी को नरक मत बना। निकल यहां से। और ध्यान रखना, यह कोई एक व्यक्ति नहीं होगा। परिवार हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, दोस्त हो सकता है, कलीग, सीनियर, कोई भी हो सकता है। आपका रूप अब बहुत ज्यादा कठोर दिखाई देगा। लोग बोलेंगे ये तो बदल गया। हाँ, बदले हो, और यही जरूरी था। अब एक बहुत अहम बात समझिए। आप लोगों की मदद अब भी करोगे, लेकिन फर्क ये होगा, अब आप सीमा के भीतर मदद करोगे, सलाह दोगे, जानकारी दोगे, लेकिन किसी को फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली अपने ऊपर बैठने नहीं दोगे। पहले क्या होता था? पहले सपोर्ट करते करते खुद सड़क पर आ जाते थे, फिर गरीब होते थे, फिर कुंडली दिखाते थे, फिर अंगूठी पहनते थे, फिर दोबारा खड़े होते थे। अब यह पूरी चैन ही टूटने वाली है। अब आप पहले से ही मजबूत हो चुके हो। बीच में गिरने की नौबत नहीं आएगी। इसके बाद आप अपनी हर गलती को खुद स्वीकार करोगे और खुद ही सुधारोगे। अब आप वह गलती नहीं करोगे जिससे आपको अंदेशा हो कि यह मुझे बर्बादी की तरफ ले जाएगी। पिता की संपत्ति मिले या ना मिले, अब उसके पीछे लालच नहीं रहेगा। आपके अंदर का लालच फूट चुका है। आप लेने से डोंगे नहीं, आप अपना हक लोगे। और यही बात कुछ सीनियर लोगों को, कुछ पिता समान लोगों को चुभेगी। उन्हें लगेगा यह तो अब खुद का सोच रहा है, और आपको आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप अपनी दुनिया में आगे बढ़ रहे हो। अब सुनिए एक बहुत गहरी बात। इंसान सबसे ज्यादा डिस्टर्ब कब होता है? जब वह सोचता है लोग क्या कहेंगे, बदनाम तो नहीं कर देंगे। लेकिन यह षणाष्टक योग आपको उस स्थिति में ले आया है जहां आप एक ही बात कहोगे जो बदनाम करना है। करते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप जानते हो आपको कहां पहुंचना है। तो 4-5 लोग आपके खिलाफ क्या बोल रहे हैं, उससे कुछ नहीं बदलने वाला। अब आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ोगे, और वह भी पूरी ताकत से। आपको काम में कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए, इसलिए आप अपनी इनकम बढ़ाने पर पूरी तरह फोकस करोगे। ये बहुत बड़ा बदलाव है। टॉक्सिक रिलेशनशिप। अगर किसी रिश्ते में अब जान नहीं बची है, तो आप उसे ढोने वाले नहीं हो। जरूरत पड़ी तो नए जीवन की भी सोचोगे। सीधी सोच होगी। जिंदगी पैसे और शांति से चलती है, फालतू बोझ से नहीं। अब एक और बड़ा बदलाव। जो सीनियर पहले आपको टॉर्चर करता था, जिससे आप डर कर रिजाइन कर देते थे, अब आप उसी जगह डटकर खड़े रहोगे। आप भागोगे नहीं, आप लड़ोगे अपने हक के लिए। बदनामी होगी, होगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक सच्चाई है। गिरे हुए इंसान को कितना गिराओगे, एक हद के बाद कुछ बचता ही नहीं। 2021 के बाद आप वो हद देख चुके हो। इसीलिए अब कोई गाली दे, कोई उल्टा बोले, कोई फर्क नहीं। अब आपको यह समझ आ चुका है कि इंसान की पहचान उसके कर्म तय करते हैं। इसलिए आप किसी दबाव में न रिजाइन दोगे, न बिजनेस बदलोगे, न ट्रांसफर स्वीकार करोगे। आप साफ बोलोगे, मुझे जैसा सही लगेगा मैं वैसा करूंगा। ठीक लगे तो साथ चलो, नहीं तो रास्ता अलग। यह योग बहुत पावरफुल है। आप कर्ज और लोन खत्म करने की दिशा में बढ़ोगे। अगर विदेश में रहकर तरक्की नहीं हो रही, तो विदेश छोड़ने में भी आपको डर नहीं लगेगा। और अगर विदेश में वाकई ग्रोथ है, तो वहां भी डटकर आगे बढ़ोगे। अब आप पैसों को बहुत वैल्यू दोगे। जहां पहले बिना सोचे लाखों खर्च करते थे, अब हर छोटे रुपए का हिसाब रखोगे। संतान के प्रति आपका जुड़ाव बढ़ेगा। अगर दूरी बनी है, तो उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करोगे। दोस्त, भाई बहन या रिश्तों के कारण अगर परेशानी है, तो आप मजबूती से उनके सामने खड़े रहोगे। डिसिप्लिन में रहो, नहीं तो दूर रहो। यह बात सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए भी उतनी ही सटीक है। टॉक्सिक रिश्तों से निकलकर आप अपनी जिंदगी खुद के दम पर जीना शुरू करोगे। यह आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप अपनी पहचान खुद बनाओगे। आगे बढ़कर काम करोगे, सम्मान मिलेगा, अवार्ड मिलेंगे। रास्ता चाहे जैसा हो, बस पैसा और स्थिरता आनी चाहिए। गलत काम नहीं, लेकिन मजबूरी में कठोर फैसले जरूर। अंत में 3 बड़े बदलाव याद रखिए। पहला, अब आपकी जुबान खुल गई है। कोई आपको बेवकूफ नहीं बना सकता।
दूसरा, जिन जिम्मेदारियों में आप टूट जाते थे उनसे दूरी बनाओगे। तीसरा, सेविंग्स और फाइनेंशियल प्लानिंग आपकी प्राथमिकता बनेगी। दुनिया क्या कहती है, अब फर्क नहीं पड़ता। हेल्थ से जुड़ी थोड़ी परेशानियां अक्टूबर 2026 तक रहेंगी। यह नियति का हिस्सा है। फिर भी प्रभाव को बेहतर करने के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का नियमित जाप करें। शनिवार को जरूरतमंदों को पूरी छोले का भोजन कराएं और पीला चंदन का तिलक लगाएं। यह वीडियो आसान नहीं है, लेकिन सच्चा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहें, सजग रहें। नमस्कार।